ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए इस सीरीज के इस भाग में आइए हम सभी विचार करें। परमात्मा सगुण है या निर्गुण? क्योंकि बहुत से भक्त या ज्ञानी जन कहते हैं कि वो निर्गुण निराकार है, तो बहुत से प्रेमी कहते हैं कि नहीं, परमात्मा सगुण और साकार है। आइए कुछ इसके विषय में हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। परमात्मा चाहे सगुण है या निर्गुण है, लेकिन तत्व रूप से हम सभी में सदा विद्यमान है। जैसे जिसकी बुद्धि उसके अनुरूप परमात्मा का वह खोज करता है, मिलन का प्रयास करता है और उसी रूप में परमात्मा उसे मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। अर्थात जिन्होंने जिस भी रूप में परमात्मा को खोजने का प्रयास किया, उसी स्वरूप में परमात्मा उसे मिलते हैं, मिल जाते हैं। ये बात अकाट्य है। आइए अब हम थोड़ा आगे विचार करते हैं। शास्त्र में आया है, शास्त्रों के अनुसार जीव की उपाधि अविद्या है, जो मलिन सत्व प्रधान है, और जो ईश्वर है सगुण की जो उपाधि है वह है माया, और वह सत्व प्रधान है। इस बात को लेकर के ऐसी मान्यता है कि परमात्मा का सगुण रूप माइक है, वास्तविक रूप से तो निर्गुण निराकार है ही। परंतु अगर वास्तविक रूप में देखें तो यह मान्यता सही नहीं है। जीव को नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप ब्रह्म माना गया है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, यह आत्मा ब्रह्म है और वही तुम हो। उपनिषदों में ऐसा कहा गया। अब विचार करना चाहिए कि जब अविद्या में पड़ा हुआ मलिन सत्य की उपाधि वाला जीव भी स्वरूप से ब्रह्म ही है, तो फिर शुद्ध सत्य प्रधान ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप क्यों नहीं है? वह माइक कैसे हो गया? ईश्वर तो माया का स्वामी है, माया का अधिपति है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवायात्म माया। इसके अलावा मानस में भी आया कि माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। ऐसा मानस में कहा गया। और भागवत में कि बदन्ति तत्त तत् विदमस तत्तम यज्ञान मद्वयम, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अर्थात तत्वज्ञ पुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीनों रूप से जानते हैं और भगवान ही कहते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व निर्गुण निराकार
ब्रह्म भी है और सगुण निराकार परमात्मा भी है और सगुण साकार भगवान भी है। गीता में निर्गुण निराकार, सगुण साकार तीनों के लिए ब्रह्म शब्द आया है। तो यहाँ अब प्रश्न उठता है कि उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो मनीषी तत्वज्ञ लोग, गुरु उत्तर देते हुए बताते हैं कि परमात्म तत्व किसी देश काल आदि में बंधा हुआ नहीं है। किसी देश काल में, किसी वस्तु में, किसी अवस्था में, किसी घटना में वो बंधा नहीं, बल्कि वो सभी अवस्था में, सभी घटना में, सभी देश में, सभी परिस्थिति में सदैव विद्यमान रहता है। उसकी प्राप्ति के लिए कोई विशेष संघर्ष करने की, विशेष परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो सदा सर्वदा से प्राप्त होता है। जो वस्तु अप्राप्त है उसके लिए तो परिश्रम करना है, लेकिन जो पहले से ही प्राप्त है उसके लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं। उसको तो बस सिर्फ जान लेना है, उसका अनुभव कर लेना ही है। वह परमात्मा सन्मात्रम सुगमम नृणाम, वह सन्मात्रम अर्थात 17 मात्र से सभी में विद्यमान है और 17 मात्र की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के लिए यह सुगम कहना बनता भी है और नहीं बनता, क्योंकि जो नित्य प्राप्त है उसके लिए क्या सुगमता और क्या कठिनता। वो तो पहले से ही जैसे पैसे जेब में रखे हों, जेब में द्रव्य रखा हुआ है और उसको हम कदाचित भूले हैं या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इधर उधर खोजते हैं कि कुछ द्रव्य की आवश्यकता है। अब ध्यान उधर चला गया, अरे हमारे जेब में ही रखा है, तो इसमें कोई कठिनाई भी नहीं हुई और कोई सुगमता भी नहीं हुई, वो तो पहले से ही हमें प्राप्त था। परमात्मा कहते हैं कि मैं सदा सर्वदा सभी के संग, सभी अवस्था में, हर परिस्थिति में विद्यमान रहता हूँ। एक क्षण भी हमारा किसी के साथ में वियोग नहीं होता या दूरी नहीं होती। सिर्फ मनुष्य के संकल्प और विकल्प के अनुसार परमात्म तत्व से दूरी या समीपता ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि मैं हूँ, इसमें मैं को निकाल दे, सिर्फ हूँ को अर्थात निर्विकार सत्य को आदर दे, तो मैं अर्थात अहंकार, अपने आप अहम भाव मिट जाएगा। इसमें संकल्प विकल्प का होना नहीं चाहिए, इसका संकल्प विकल्प का होना सर्वथा अनुचित है। वह बना रहे यह भी भावना न करें और वह मिट जाए यह भी भावना न करें। जो अर्थात जो संकल्प विकल्प उठता है, इसमें इसके बनने मिटने जैसी कोई भी भावना न करें, निसंकल्प हो जाए। जब कोई भी भावना नहीं रहेगी तो जो भी कर्म प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो कुछ होता है, न उसका पुण्य लगेगा और न ही पाप लगेगा। और योगी जन कहते हैं कि यही है जीवन मुक्त अवस्था। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य योग का क्यों आ गए ऐसा सोचता है। ऐसे इनसे देश हो जाता है।
द्वेष करने लग जाता है। तो इससे अच्छा यही है कि प्रकाश और प्रवृत्ति दोनों से निवृत्ति मिल जाए, इनकी कोई कामना ही न रह जाए। मन में कोई भाव आ गया तो हो जाएगा, यह नियम है। जो उत्पन्न हुआ है वह मरेगा, यह नियम है। जाते हुए को भूल से आया हुआ मान लेते हैं, वास्तव में तो वह आया ही नहीं था। जाते हुए को आया हुआ मान लेते हैं भूल से, वास्तव में तो वह आया ही नहीं है, प्रत्युत जा रहा है। उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि मर रहा है। जो जा रहा है, मर रहा है, उसके लिए क्या हर्ष, क्या शोक। इसलिए उसकी तरफ अपनी दृष्टि कदापि न डालें। सात्विक वृत्ति आई या राजसी वृत्ति आई अथवा तामसी वृत्ति आई, संयोग हुआ या वियोग हुआ, आ गया या चला गया, इन सब चीज़ों से परे हो जाए। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठते नेंगते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भावना से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वह स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। वास्तव में न कुछ आया है, न कुछ गया है, न उत्पन्न हुआ है, न नष्ट हुआ है। प्रत्युत प्रकृति के सारे गुण अपने गुणों में अपने स्वभाव के अनुसार वर्त रहे हैं। अपना उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार तटस्थ होकर के चुप और शांत हो जाएं तो हमारी स्थिति स्वतः तत्व में ही रहेगी। तत्व ढूंढना पड़ेगा ही नहीं। तत्व में स्वतः स्वाभाविक स्थिति का नाम ही जीवन मुक्ति है, अर्थात अपने आप में निर्विकार निर्विकल्प एकदम शांत हो करके जो अपने आप में स्थित हो जाता है, उसी को जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव। अर्थात दीर्घ रोग क्या है? हे साधो, संसार में आना ही अर्थात जन्म तथा मरण, यही जीव का दीर्घ रोग है, सबसे बड़ा रोग है। उसकी दवा क्या है? विचार ही उसकी दवा है। कारण कि अविचार से ही बंधन पैदा हुआ है। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार प्रकट हो जाता है, उदय हो जाता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, और जो विचार उदय होता है उसमें कोई क्रिया नहीं होती। विचार करने में बुद्धि की प्रधानता है, पर विचार के उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। यह अवस्था होती है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत तत्वबोध विचार करते 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 अपने आप उदय हो जाता है। इस विचार का स्वतः ही उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक पैदा होता है तथा असत एवं सत में संबंध विच्छेद होता है। संबंध विच्छेद होते ही व्यक्ति को या मनुष्य को या जीव को तत्व का बोध हो जाता है। ऐसा सद्गुरु बता रहे हैं। मनीषी जन शिष्य को अपनी परंपरा के अनुसार बता रहे हैं। यह जीव सत्य संकल्प परमात्मा का अंश है। जब यह अपने में अज्ञान को स्वीकार कर लेता है, तब अज्ञान की सत्ता न होने पर उसकी सत्ता दिखने लग जाती है।
मानस में कहा गया है कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अर्थात अज्ञान की सत्ता न होने पर भी सत्ता दिखने लग जाती है। इसलिए अज्ञान का नाश एक बार ही होता है और वह सदा के लिए हो जाता है। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। जिस तत्व को एक बार जान लेने के बाद में जीव दोबारा मोह को प्राप्त नहीं होता। अभ्यास से अप्राप्त की प्राप्ति होती है और विवेचन से नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है। प्राप्ति दो प्रकार की है। एक, कोई वस्तु कोशिश करके पाई जाए, संघर्ष करके मेहनत करके प्राप्त की जाए, उसे कहते हैं अभ्यास। तो अभ्यास से अप्राप्ति की प्राप्ति होती है। और जब हम किसी वस्तु का विषय का विवेचन करते हैं, विशद विवेचन करते हैं, तो जो पहले से ही प्राप्त था हम बाद में उसको भूल गए, उससे दूर हो गए, उससे विमुख हो गए। जो पहले से ही प्राप्त था वह प्राप्त मुझे स्वतः सिद्ध होकर के पुनः प्राप्त हो जाता है। और विवेचन परमात्म तत्व की उदय में या खोज में विवेचन काम आता है। परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है, अतः उसकी खोज, नित्य प्राप्ति की प्रणाली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जब वह केवल सीखने के लिए किया जाता है, विवेचन इत्यादि, तो वह अत्यधिक मोह में और ग्रस्त हो जाता है, बद्ध हो जाता है। द्वैताद्वैत महामोह। जब द्वैत और विद्वैत का जो है, द्वैत और अद्वैत का संकल्प विकल्प होने लगता है, कौन है कौन नहीं है, किसकी सत्ता है और किसकी सत्ता नहीं है, तो यहाँ पर मोह और बढ़ जाता है। इसलिए हमें अधिकांश रूप से इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जासु सत्यता ते बड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से यह माया भी सत्य की भांति जान पड़ने लग जाती है, उस सत्यता का, उस परमात्म तत्व का हम जो नित्य रूप से प्राप्त था वह विवेचन के रूप में उदय होता है। फिर हमें उसी में मिल जाना है, उसी में तटस्थ हो जाना है और इसी में जीव का कल्याण है। तो बंधुओं, ये कुछ चर्चाएं मैंने परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे की जाए, क्या करना चाहिए, इसके विषय में आपके सम्मुख रखी हैं। आशा है आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।